ए दिलरुबा दिल पर मेरी, हर एक अदा भाए तेरी। चेहरा है क्या खिलता गुलाब, मस्ती में है तेरा शबाब। कैसे निखारा रब ने तुझे, दे दे मुझे कोई जवाब। देखा नहीं तुझसा कहीं, एक हूर है या के परी। झूमे हवा छूके इन्हें, लहराए जब जुल्फें तेरी। ए दिलरुबा दिल पर मेरी, हर एक अदा भाए तेरी। तुम मेरी ज़िंदगी में वादे नसीम की तरह आई करूँ छो। तुम्हारी मोहब्बत का असीर हो गया हूँ। ऐसा लगता है मोहब्बत के एक हसीन पिंजरे में गोया कैद हो गया हूँ, और उससे रिहाई के कोई इम्कान नजर नहीं आते। मेरा हाल भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है मुश्तबा। तुमने मुझ पे सहर फूंका है, मुझ पे जादू कर दिया है। अपनी मोहब्बत का सहर अपनी तरफ खींच लाने का जादू। एक नदीदा ताकतों ने मुझे लोहे की जंजीरों की तरह जकड़ कर रखा है। अगरचे मैं इससे आज़ाद होने की तमन्ना तो नहीं करती, हाँ, लेकिन अगर इससे मैं आज़ाद होना चाहूँ तो इससे आज़ाद होना इतना आसान नहीं है। कैसे हो? तुमसे मोहब्बत करने के बाद कैसा होगा? गोया सारी दुनिया मेरी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया मेरे ताबे हो गई है। तुमसे मोहब्बत करने के बाद मैं जीने में लज्जत महसूस कर रहा। इससे पहले सब कुछ होने के बावजूद भी मैं एक नामुकम्मल इंसान की तरह जिंदगी बसर कर रहा था। बहुत ही तन्हा महसूस कर रहा था जब से मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है, और इस मोहब्बत के नतीजे में तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। मैं एक नामुकम्मल से मुकम्मल इंसान हो गया हूँ। मेरी मोहब्बत के शजर में अब समर पैदा होने लगे। ये एक ऐसी खुशी है जिसका इजहार करने के लिए मेरे पास मुनासिब अल्फाज ही नहीं है। मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस पाकीज़ा मोहब्बत को क्या नाम दूँ। अगरचे मैं तो मोहब्बत की कायल ही नहीं थी। मुझे हमेशा यही लगता था कि मोहब्बत जो है वो एक हसीन लिबास में लिपटा हुआ मकरू फरेब है। जिस्म की प्यास बुझाने का नाम मोहब्बत है। ये एक हवस का नाम है जिसको मोहब्बत का नाम दिया गया है ताकि इसके अंदर की कालक को छुपाया जा सके। ये एक नाआसूदा किस्म का जज्बा है जिसके वजूद में मीठा जहर कार फरमा है, और इसे हलक में उतारने के बाद जो इस मर्ज में मुब्तला होता है धीरे धीरे मौत के मुंह में चला जाता है। तुमने तो मोहब्बत के मायने बदल दिए। तुमने इसे सच्चाई बख्शी है। इसके वजूद में जो मीठा जहर कार फरमा था अब वो ऐसा है जैसे इंजीर की टहनियों की रगों में दौड़ता हुआ रस भरा धूप। मैं जिंदगी में हार गई थी। खुद को इस मुआशरे में बोझ समझने लगी थी। ऐसे में तुम मेरी जिंदगी में मौसम बहार के एक झोंके की तरह दाखिल हुए। तुम दोबारा मेरे जीने की वजह बने। मायूसी और मकरू फरेब के जिस दलदल में मैं गर्दन तक दस गई थी, अगर तुम नहीं आते तो मैं गरक हो जाती उसमें, और तुमने मेरा हाथ पकड़ के मुझे फना होने से बचा लिया। तो फिर आओ,
एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है तो उसे एक हो जाता है। इस दोस्ती को, अपनी मोहब्बत को एक नाम देते हैं। हम एक अहम रिश्ते में ढल जाते हैं, शादी के बंधन में बन जाता है। मैं जानता हूँ हमारी मुलाकात को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन जब से तुमसे ऑफिस में मुलाकात हुई है ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। उनसे मिलने के बाद मेरी भी यही कैफियत थी। यू नो, रात भर तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ था। एक अलग ही दुनिया आबाद करनी थी। ओ वाओ, मतलब ये कि मेरे इमोशन भी तो उसे मुख्तलिफ नहीं थे। तो फिर क्या सोचा है तुमने? क्या दिल की सुने? ये दिल ही तो एहसासात और जज्बात का हुक्मरान होता है। इसकी नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? इसका मतलब है कि हाँ है। कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? अच्छे काम में देर किस बात की? उजरत में किए गए काम का नतीजा बाज़ औक़ात बुरा ही निकलता है। देखो रिमशा, मेरा मानना है कि अगर इंसान किसी तल्ख़ तजुर्बे से ना गुजरा हो तो नया तजुर्बा करने में कोई मुज़ायका नहीं है। सिर्फ तुम ही थोड़ी हो, मैं भी तो हूँ जो इस नए तजुर्बे से गुजरना चाहता हूँ। मैं मानती हूँ मोहब्बत करने के लिए किसी तजुर्बे से नहीं गुजरना पड़ता। ये नदीदा ताकतों का ज़हरी असर होता है। ना वक्त देखता है, ना औकात, और ना जगह देखता है, ना स्टेटस। यही तो मेरा हाल है। जब से मैंने तुमको देखा है, जब से मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है, यकीन करो रिमशा, तब से लेकर अभी तक मैं अपनी किस्मत पर रश्क करता हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली। मैं शायद ये डिज़र्व भी नहीं करता था। मैं मोहब्बत के कायल नहीं थी। मैं जब भी घर में दाखिल होती थी मुझे लगता था कि मेरी अम्मी बोलेंगी कि हमने फ़लाँ लड़का तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है, लेकिन मैं तो उससे पहले ही मोहब्बत के एहसास में कैद हो गई। फिर क्या सोचा तुमने? शादी कर लें? इतनी जल्दी? देखो, अगर मैं जल्दी ना करूं तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर ली तो मैं क्या करूंगा? मैं सारी ज़िंदगी अफसोस करता रह जाऊंगा। मैं तुम जैसी खूबसूरत और नायाब लड़की को खोना नहीं चाहता। मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपने घर वालों का एतमाद में लेना पड़ेगा। उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनानी पड़ेगी। क्या हुआ, अचानक कहाँ खो गई तुम? ये ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कुछ कहा था तुमसे। आई एम सॉरी। आखिरी बात क्या कही थी? यही कि मुझे तुमसे शादी करने में बहुत जल्दी है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ मुश्तबा, लेकिन हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के घर वालों को एतमाद में लेना चाहिए। देखो, मैं भी इसी बात का हामी हूँ, लेकिन एक सूरत में हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। कैसी कुर्बानी? देखो, उस सूरत में कि अगर हमारे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हाँ ना करें और हमें भागकर शादी करनी पड़े तो तुम पीछे तो नहीं हटोगी ना? मिडिल क्लास घरानों के कल्चर से तो तुम पूरी तरह वाकिफ़ हो ना। उन्हें एतमाद में लेना कितना ज़रूरी होता है। देख लो, अगर वो मान जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और रिमशा अगर नहीं मानते तो हम भाग कर शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट करूँगा। मेरे पास ज़ाती फ्लैट है, हम साथ रह लेंगे। रमशा, रमशा। ओह सॉरी। तुम बात बात पर कहाँ खो जाती हो? देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो खुलकर बोल दो।
भले हम एक दूसरे से मिलने के बाद मोहब्बत के हवाले से एक दूसरे को रोक नहीं सके क्योंकि मोहब्बत हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि इन मुलाकातों के बाद भी तुम्हें मज़ीद समझने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे को जान गए हैं, समझने भी लगे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे के घर वालों से बात करने की ज़रूरत है। हमारे समाज में कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो, मैं इस हकीकत को झुटलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके लिए हमारी फैमिलीज़ का एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। सिर्फ हमारे जानने से मुमकिन नहीं है कि रिश्ता पायदार हो, इसलिए बड़ों की रजामंदी ज़रूरी है। देखो रिमशा, बात दरअसल ये है कि मेरे पेरेंट्स इस वक्त कराची में नहीं हैं, उनको आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उनके आने तक हम मंगनी कर लेते हैं। देखो, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ले आऊँगा, ठीक है?